हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 97 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा अध्याय है रीढ़ की हड्डी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का अगला अंश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ठीक है। तो उस समय जो है वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी बेटी सुंदर तो है, इस तरह से बातें चल रही हैं। तो गोपाल प्रसाद जो है वो अपनी राय देते हैं, अपनी जो छोटी सोच है उसका नमूना पेश करते हैं कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो मर्दों के लिए ही बनाई गई है, यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो केवल मर्दों को ही शोभा देती हैं। और ऊंची तालीम, तालीम का मतलब यहाँ पे क्या है? शिक्षा। कि जो ऊंची शिक्षा है वो भी केवल और केवल मर्दों के लिए है, पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए है। ऊंची तालीम पाना लड़कियों का अधिकार नहीं है। अब राम स्वरूप कहते हैं शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। ठीक है। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन। ठीक है। तो राम स्वरूप जो है यहाँ पे थोड़ी सी सफाई देते हुए कहते हैं। फिर गोपाल प्रसाद जो है वो कहते हैं, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना ही था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं, पान की तस्तरी। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। तस्तरी होता है ना, जैसे ट्रे होती है, ऐसे। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बापू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। ठीक है। यानी अब वो जो है लड़के वाले हैं, लड़की देखने आए हैं, तो गोपाल प्रसाद जो है वो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, और शंकर वो बहुत ही शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है और आंखें छिपाकर उसे देखता है। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यही है, आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिख जाता है। तो अब क्या होता है कि जो राम स्वरूप हैं वो उसे जो है पान की तश्तरी देने को जैसे ही कहते हैं तो उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठता है ये देने के लिए, और उसकी नाक पर रखा हुआ यानी उसको चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा जो है वो उनको दिख जाता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, यानी उनको जो है बिल्कुल एकदम बहुत वोल्टेज वाला उनको करंट लग जाता है कि चश्मा, क्योंकि चश्मा जो है ना वो नॉर्मली एक सोच है लोगों की कि चश्मा उन्हीं को चढ़ता है नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं। ठीक है। ऐसी जो सोच है वो यहाँ पर दर्शाई गई है कि चश्मा उन्हीं को लगेगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, नहीं तो चश्मे का कोई काम नहीं है। अब उसी चश्मे को देखकर उनको जो है करंट लगता है कि चश्मा यानी ये तो जो है पढ़ती लिखती होगी जो इसको चश्मा लगा हुआ है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ दोनों ही को ही उस करंट का झटका जो है वो इतना जोर से लगा कि एक साथ बोलते हैं, चश्मा। राम स्वरूप जरा सकपकाकर, यानी अब वो थोड़ा सा जो है मतलब घबरा गए, डर गए कि ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। जी वह तो बस थोड़ा सा जैसे कि क्या बात बनाऊं, ऐसा कह के पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी। तो आंखें दुखनी आप सभी बच्चे जानते हैं, आंखों में एक तरह का जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो जो है बताते हैं कि आंखें दुखनी आ गई थी। सो कुछ दिनों के लिए क्या है कि चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, तो उनको वही उनके मन में जो डर है उसी को वो जो है एक तरह से क्लियर कर रहे हैं कि भाई ये चश्मा जो है पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं लगा ना। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना कि मैंने आपको बताया तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, ये तो जो है आंख दुखनी आ गई थी इसीलिए ये चश्मा जो है लगाया गया है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और दिए गए हैं 4 बच्चों बहुत ही आसान से प्रश्न जिनके करेंगे हम 1 बाय 1 आंसर।
पहला प्रश्न है, आपको क्या लगता है गोपाल प्रसाद और शंकर ने लड़की के चश्मे को लेकर इस प्रकार क्यों पूछा? तो गोपाल प्रसाद और शंकर को लगा कि पढ़ाई लिखाई के कारण लड़की को चश्मा लगा है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार पूछा। ठीक है, तो उनका जो एक्सप्रेशन थे वो कुछ इसी तरह के थे कि उनको लगा कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करती है, इसीलिए उसको चश्मा लगा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, क्या आपने कभी अपने घर परिवार या रिश्तेदार के यहाँ शादी के लिए लड़की को देखने आने का दृश्य देखा है? यदि हाँ, तो याद करके लिखिए कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तो हाँ, मैंने लड़की को देखने आने का दृश्य देखा है। मेरी चचेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। सभी लोग बहुत खुश थे। लड़के वालों को मेरी बहन बहुत पसंद आई और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और दोनों तरफ से जो है सभी को शगुन दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना अनुभव लिख सकते हो। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो कि सजावट की गई थी बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने गए और मन में शंका भी थी कि कहीं मना कर दें। तो आप जितना चाहो बच्चों इसको बड़ा लिख सकते हो। ठीक है, अपने अनुभव उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, रामस्वरूप लड़के और गोपाल प्रसाद का इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे थे? अब रामस्वरूप जो है उनको तो आदर सत्कार जो है वो करना ही था, क्योंकि लड़का और गोपाल प्रसाद वो उनकी बेटी उमा को देखने के लिए आ रहे थे और वो लड़के वाले थे। ठीक है, और आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़के वाले अपने आप को लड़की वालों से ज़्यादा ऊंचा समझते हैं। रामस्वरूप लड़के और गोपाल प्रसाद का इतना आदर सत्कार इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे लोग उसकी बेटी उमा को देखने के लिए आए थे और वे लड़के वाले थे, इसलिए उनको इतना आदर सत्कार दिया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद का यह कथन कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है, आपको कितना सही लगता है, विचार कर लिखिए। तो गोपाल प्रसाद का ये जो कथन है कि दुनिया में ऐसी है कुछ बातें जो मर्दों के लिए हैं और तालीम, हमने पढ़ा था तालीम क्या होता है, शिक्षा भी उनमें से एक है। तो गोपाल प्रसाद का यह कथन उनकी छोटी सोच को दिखाता है। ठीक है, कि वह लड़कियों को कितना कमतर समझते हैं, कमतर का मतलब छोटा समझते हैं। उनकी ये सोच कि पढ़ाई लिखाई केवल मर्दों का काम है बहुत ही घटिया सोच है। ठीक है, आप इसको और भी बड़ा करके लिख सकते हो कि आज का समय ऐसा है कि लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लड़कियां लड़कों से कमज़ोर पड़ती हों। ठीक है, इसलिए उनकी ऐसी सोच रखना वो आज के समाज को देखते हुए बिल्कुल जो है गलत है। पहले के समाज में लड़कियों को अपॉर्चुनिटी यानी अवसर प्रदान नहीं किए जाते थे, इसीलिए लोगों की सोच जो है वो वैसी बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समाज में बदलाव आता जा रहा है। तो ये सारी बातें लिखकर आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।